नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत कर रहा हूं। और आज की स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको मुझे विश्वास है कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस स्टोरी को सुनने में। और मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा इसको कि किस तरीके से स्टोरी पढ़ी जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दी टाइगर्स ट्रिक, ये पार्ट 1 है और इसका स्टोरी का दूसरा पार्ट अगले में होगा, अगले चैप्टर में। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या हो गया? एक समय की बात है। और टाइगर वाज कॉट इन ए ट्रैप, टाइगर जो था, टाइगर मतलब क्या होगा? बाघ। एक बाघ जो था वो ट्रैप में फंस गया था, पकड़ा गया था। ट्रैप मतलब जाल होता है, जाल में फंस गया था। ही ट्राइड इन वेन टू गेट आउट थ्रू द बार्स and beat them with rage and grief। अब क्या कर रहा है कि उसने कोशिश की, ट्राई मतलब की कोशिश की, इनवेन मतलब होता है बेकार हो जाना, मानो वो जो कोशिश किया वो बेकार चला गया। किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा था? टू गेट आउट थ्रू द बार्स, मतलब वो जो बंद था जिसमें, जाल में, जो उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड बीट देम विथ रेज एंड ग्रीफ, और उसको काट रहा था। दांत से काटना को क्या करते हैं? बाइट। बीट विथ पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है। गुस्से और एक जो अंदर से रेज रहता है या ग्रीफ रहता है और एक भय भी रहता है, उस तरीके से, मतलब उस बार को क्या कर रहा था? दांत से काटने की कोशिश कर रहा था। बट ही कुड नॉट गेट आउट, लेकिन क्या हुआ? इतनी कोशिश करने के बावजूद भी क्या हुआ? गेट आउट मतलब वो बाहर नहीं निकल सका। कुड नॉट गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल सकना। बाई चांस, संजोग से, बाई चांस का मतलब क्या होगा? संजोग से। अ पुअर विलेजर केम बाई, केम बाई का मतलब हो गया कि एक पुअर विलेजर का मतलब हो गया कि एक गरीब जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनके बारे में कह रहा है कि वो बगल से गुजर रहे थे। लेट मी आउट ऑफ दिस केज प्लीज ओह गुड मैन, क्राइड द टाइगर। अब टाइगर ने दिमाग लगाया कि भाई कुछ करना चाहिए। तो वो आदमी, भाई साहब जो जा रहे थे बगल से, गांव के थे, वो बगल से गुजर रहे थे। तो उसने कहा, टाइगर ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया? लेट मी आउट ऑफ दिस केज, इस केज से, इस पिंजड़े से मुझे बाहर निकालो प्लीज। ओ गुड मैन, तुम भले आदमी हो, कृपया करके मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो। अब देखिए आगे क्या होता है। नो माई फ्रेंड, रिप्लाइड द विलेजर सॉफ्टली, यू वुड श्योरली ईट मी इफ आई डिड। अब विलेजर स्मार्ट था, गांव का जो आदमी था वो काफ़ी स्मार्ट था। उसने धीरे से कहा कि नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने, इफ़ आई डिड का मतलब होता है कि अगर मैंने तुमको निकाला तो यू वुड श्योरली ईट मी, तुम मुझे निश्चित ही खा जाओगे। ठीक है। उसके बाद ये नॉट एट ऑल स्वोर द टाइगर, स्वीयर, स्वोर होता है मतलब, स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, प्रॉमिस करना। तो उसने प्रॉमिस किया, बिल्कुल नहीं, इन फैक्ट, बल्कि वास्तव में, आई वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल एंड सर्व यू एज ए स्लेव, आई प्रॉमिस। बोला कि बिल्कुल नहीं, उसके बाद क्या किया? वास्तव में, आई वुड बी फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, ग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञ होना। कोई काम अगर आपने किया तो उसके प्रति आप उसको थैंक यू बोलते हैं, तो कृतज्ञता जताते हैं। एंड सर्व यू एज ए स्लेव, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। तो कह रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा एक स्लेव के जैसा। एज ए स्लेव का मतलब होता है गुलाम जैसा। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब देखिए आगे स्टोरी क्या चलती है। नाउ वेन द टाइगर सॉफ्ट एंड साइड एंड वेप्ट, तो अब क्या हुआ कि अब टाइगर क्या करने लगा? सॉफ्ट मतलब होता है क्या कि अगर आप हल्ला गुल्ला करते, मैंने रो रहे हैं तो बहुत सारा आवाज़ निकल रहा है, जोर जोर से रोना, तो उसको सॉफ्ट कहा जाता है। तो सॉफ्ट किया, जोर जोर से रोया। फिर साइड किया, मतलब साइड मतलब होता है कि उदासी में रहना, एकदम शांत हो जाना, चेहरा उदास बना लेना, उस तरह से। फिर उसके बाद रोना धीरे धीरे, वेप्ट, इस तरह से किया। 3 गो स्थिति में गया टाइगर, मैंने हर तरह से चाह रहा था कि किसी तरह ये हम ऐसा करें कि बाहर आ जाएं। उसके बाद देखिए, द विलेजर्स हर्ट सॉफ्टेन, अब बेचारा इतना चीज़ देखा तो जो गांव का आदमी था
उसका क्या हो गया, दिल जो हो गया पसीज गया, जिसको बोलते हैं सॉफ्टन मतलब होता है पसीज जाना। एंड एट लास्ट, और अंत में क्या हुआ, ही एग्री टू ओपन द डोर ऑफ द केज। अब देखिए गलत कर दिया, वो एग्री माने क्या हो गया, सहमत हो गया किस चीज़ के लिए, केज का दरवाज़ा खोलने के लिए। आउट पॉप द टाइगर। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है, तो आउट पॉप द टाइगर हो जाता है कि जब ज़्यादा सेंटेंस को इम्फेस करना हो, इम्फेसिस देना हो, बल देना हो, तो क्या होता है कि वर्ब को पहले रख दिया जाता है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, द टाइगर पॉप्ड आउट। ठीक है, तो पॉप्ड आउट का मतलब हो गया बाहर निकला, खोला, पहले से व्याकुल था टाइगर, तो वो क्या हुआ, बाहर निकला। एंड उसके बाद कैचिंग द पुअर मैन, और पुअर मैन को पकड़ते हुए क्राइड, और पुअर मैन क्या कर रहा था, रोने लगा। व्हाट ए फूल यू आर, और कितना मूर्ख हो तुम। अब निकलने के बाद अब टाइगर होशियार हो गया, अब कह रहा क्या कि व्हाट ए फूल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो तुम। अब देखिए आगे फिर क्या कहता है, व्हाट इज टू स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग यू नाउ। अब कह रहा है कि मुझे तुम्हें खाने से अब कौन रोकने वाला है। व्हाट इज टू स्टॉप, कौन रोकने वाला है मुझे किस चीज़ से, फ्रॉम ईटिंग यू नाउ, तुम्हें खाने से अब मुझे कौन रोकने वाला है। आफ्टर ऑल आई कुड नॉट फाइंड फूड वेन आई वॉज लॉक्ड इन दैट केज फॉर सो लॉन्ग। अब कह रहा है कि आफ्टर ऑल मतलब क्या हो गया कि भाई अंततोगत्वा हम इतना दिन से भोजन तो किए नहीं, इतना दिन से तो हम केज में बंद थे। आई कुड नॉट फाइंड फूड माने मुझे भोजन नहीं मिल सका। वेन आई वॉज लॉक्ड इन दैट केज, कब, जब मैं उस केज में बंद था तब। फॉर सो लॉन्ग, और लंबे समय तक। एंड नाउ आई एम सो हंग्री, और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। द विलेजर बैक द टाइगर नॉट टू इट हिम। अब उससे क्या करना, क्षमादान करने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे खाओ मत। तो विलेजर ने क्या किया टाइगर से कि उसे खाओ मत, गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने। ही रिमाइंडेड द टाइगर अबाउट हिज प्रॉमिस टू सर्व हिम एज ए स्लेव फॉर एवर। उसने क्या किया, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाया टाइगर को, किसके बारे में, अपने प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस क्या किया था कि तुम्हारा प्रॉमिस किया था कि सेवा करेंगे नौकर के रूप में हमेशा के लिए। सो द टाइगर मेड ए बार्गेन। अब यहाँ पर अब टाइगर भी सोचने पड़ गया था, एक बार्गेन किया। बार्गेन मतलब होता है मोल जोल करना। ठीक है, द विलेजर शुड आस्क द फर्स्ट 3 थिंग्स ही सा टू डिसाइड इफ द टाइगर्स डिसीजन वॉज जस्ट और नॉट। अब विलेजर को पूछना चाहिए पहला 3 गो कोई भी चीज़ मिलेगा उससे, हिस्सा जो भी वो देखेगा पहले 3 चीज़ को, उसको डिसाइड करने के लिए बोलेगा। क्या कहेगा डिसाइड करने के लिए कि इफ़ द टाइगर्स डिसीजन वाज जस्ट और नॉट, कि टाइगर का जो डिसीजन है, तो टाइगर का डिसीजन क्या है कि तुमको खा जाएंगे। वाज जस्ट और नॉट, जस्ट का मतलब होता है उचित, उचित है या नहीं है। द मैन वुड हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन। अब अगर जो डिसीजन उन तीनों में से मिल जाता उसको क्या करना पड़ता, उस आदमी को वुड हैव टू एक्सेप्ट करना पड़ता डिसीजन को, उस निर्णय को जो देता वो तीनों थिंग्स। द विलेजर फर्स्ट आस्क्ड पीपल ट्री व्हाट इट थॉट ऑफ द मैटर। विलेजर ने पहले पीपल का एक पेड़ मिला, आगे बढ़ा तो उसने पीपल के पेड़ से पूछा कि इस मैटर के बारे में तुम क्या सोचते हो। लेकिन अब देखिए बट द पीपल ट्री रिप्लाइड कोल्डली, लेकिन बड़ा ठंडे से जवाब दिया पीपल ने, पीपल का पेड़। अब देखिए क्या जवाब था, व्हाट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट, तुमको किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करना है। डोंट आई गिव शेड एंड शेल्टर टू एवरीवन हु पासेस बाय एंड डोंट दे इन रिटर्न टीयर डाउन माई ब्रांचेज टू फीड देयर कैटल। अब बेचारा ये अपना दुखड़ा सुनाने लगा। अब वो आदमी तो उससे पूछ रहा था कि जो टाइगर मेरे साथ कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। अब तो पीपल का पेड़ भाई अपना दुखड़ा सुनने लगा कि क्या मैं तुम लोगों को छाया नहीं देता हूँ, शेल्टर देता हूँ सभी लोगों को जो मेरे अगल बगल से जाते हैं, रुक कर आराम करते हैं। एंड डोंट दे इन रिटर्न टीयर डाउन माई ब्रांचेज, और क्या वो बदले में मेरा ब्रांच को काटते नहीं हैं अपने कैटल व कैटल माने होता है मवेशी को टू फीड देयर कैटल, अपने मवेशी को खिलाने के लिए। डोंट विम्पर बी ए मैन, अब शोरगुल मत करो, मतलब अब रोना धोना मत करो। बी ए मैन का मतलब यहाँ हो गया कि बहादुर बनो। ठीक है, बी ए मैन में ये नहीं कि मतलब क्वालिटी जो उसका है उसको बता दो। देन द डिसअपॉइंटेड विलेजर
वेंट फर्दर। अब उसके बाद क्या हो, बेचारा ये सुना तो उसके बाद निराश हो गया, तो वही होगा लिखा हुआ है कि डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश हो जाना, उदास हो जाना। विलेजर अब क्या हो गया, जो गांव वाला आदमी था वो उदास हो गया। उसके बाद वेंट फर्दर मतलब हो गया आगे बढ़ा। टिल जब तक आगे बढ़ा, जब देखा होगा ही सॉ ए बफेलो टर्निंग ए व्हील, उसने देखा कब कि एक बफेलो जो है व्हील होता है, जो कुआं में व्हील लगा हुआ रहता है उसको घुमा रहा था पानी निकालने के लिए जो लगाया हुआ रहता है। बट ही फेयर्ड नो बेटर, लेकिन उसने भी कोई ज़्यादा अच्छा जवाब नहीं दिया। फेयर्ड नो बेटर का मतलब जो पहले हुआ तो उससे ज़्यादा अच्छा व्यवहार इसका भी नहीं रहा। फॉर इट आंसर्ड, बिकॉज इसने जो आंसर दिया वो बता रहा है कि आंसर क्या दिया, यू आर ए फूल टू एक्सपेक्ट थैंकफुलनेस। अब कह रहा है कि तुम मूर्ख हो कि थैंकफुलनेस एक्सपेक्ट करते हो कि हम कोई काम कर दे उसके बदले में कोई हमको थैंक यू कहेगा, कोई कृतज्ञ होगा। अभी अपना दुखड़ा सुनाने लगा वो फेरो महाराज, भैंस जो थे अपने बारे में बताने लगे। लुक एट मी, मेरे को देखो। वेन आई वॉज एबल टू गिव मिल्क दे फेड मी ग्रीन ग्रास एंड आयल केक्स। अब कह रहा है कि जब मैं दूध देता था, दूध देने के काबिल था, तब मुझे वो लोग हरी घास खिलाते थे, आयल के जो केक्स होते हैं जिसको खरी वगैरह बोला जाता है वो खिलाते हैं। बट नाउ दैट, लेकिन अब क्या है, आई कैन नॉट गिव मिल्क, अब मैं दूध नहीं दे सकता। दे मेक मी वर्क हियर एंड गिव मी गार्बेज टू इट, अब वो मुझसे यहाँ काम करवाते हैं और कूड़ा करकट खाने को देते हैं। द विलेजर मोर डिसअपॉइंटेड नाउ एंड आस्क्ड द रेड हेन टू गिव हिम इट्स ओपिनियन। अब विलेजर जो था ज़्यादा निराश हो गया। एक तो पहले ही जवाब उसको वैसा मिला था, फिर दूसरा जो मिला वो भी उसको ऐसा ही जवाब दिया। अब फिर एक मिला, हेन मतलब क्या होता है, मुर्गी जो था उसको बोला कि भाई टू गिव हिम इट्स ओपिनियन, इट्स इसके लिए हेन के लिए है, क्योंकि छोटा जानवर है तो उसके लिए, पक्षी है तो इट्स आया है। अपना तुम अब विचार दो। माय डियर सर, बड़ा अच्छा से बोल रहा है, मेरे प्रिय सर। सेट द रेड हेन ने कहा, हाउ फुलिश यू आर टू एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। कह रहा है कि कितना बड़े मूर्ख हो तुम कि तुम और भी चीज़ उम्मीद करो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो। हियर एम आई यूजफुल टू एवरीबडी, लेइंग एग्स फॉर द रिच एंड पुअर, इट आई नो आफ्टर सम टाइम्स आई विल एंड अप इन ए कुकिंग पॉट एज समवन्स टेस्टी डिनर। अब देखिए बेचारे इसका भी दुख है कुछ। कह रहा है यहाँ मैं हूँ जो कि हर लोगों के लिए क्या हूँ, यूजफुल हूँ, हर लोगों के काम आती हूँ। लेइंग एग्स अंडे देती हूँ, किसके लिए, फॉर रिच एंड पुअर, गरीब अमीर को भी देती हूँ और गरीब को भी देती हूँ। इट आई नो आफ्टर सम टाइम, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ समय के बाद आई विल एंड अप इन ए कुकिंग पॉट, और मेरा जो अंत होगा वो कुकिंग पॉट में होगा। मेरे को काटेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक डिलीशियस खाना बना देंगे। एज समवन टेस्टी डिनर, एक टेस्टी डिनर किसी का होगा उसके रूप में बनाकर हमको खा जाएंगे। हियरिंग दिस, अब तो पूरी तरह से बेचारा दिल बैठ गया होगा उसका। हियरिंग दिस द विलेजर सैट डाउन होल्डिंग हिज हेड। अब इतना सुनने के बाद विलेजर क्या किया कि उदास हो गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। होल्डिंग हिज हेड मतलब अपना सर पकड़कर बैठ गया। व्हेन ही हर्ड ए जैकाल कॉल आउट, जब उसने जैकाल का कॉल आउट सुना, कुछ बोला होगा जैकाल तो वो सुनाई दिया। जैकाल मतलब सियार। वाई व्हाट इज द मैटर विलेजर, क्यों उदास हो, और मैटर क्या है, विलेजर से पूछा। यू लुक एज अनहैप्पी एज अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि तुम उदास दिखाई दे रहे हो, लगते हो। और उसका तुलना किससे कर रहा है कि उदास कैसा दिखाई देते हो, तो जैसे मछली को पानी से निकाल देते हैं, लिखा हुआ है ना फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब कि पानी से मछली की निकाल देने पर जो स्थिति रहता है वही तुम्हारा लग रहा है। कम ऑन यू कैन टेल मी एवरीथिंग, बोला कि कम ऑन, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो और हमको तुम यू कैन टेल मी एवरीथिंग, हर चीज़ बता सकते हो तुम मुझे। आई एम ए वेरी पेशेंट लिसनर, मैं आराम से सुनूंगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। पेशेंट मतलब क्या होता है, गंभीर, लिसनर मतलब सुनने वाला। द विलेजर टोल्ड हिम ऑल दैट हैड अकर्ड, और विलेजर ने भाई जितना घटना उसके साथ हुआ था वो सब उसको सुनाया। हाउ वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा है। सेड द जैकॉल, जैकॉल ने कहा। वुड यू माइंड टेलिंग मी ओवर अगेन, अब कह रहा है कि कृपया फिर से मुझे सुनाओगे कहानी को। फॉर एवरीथिंग हैज गॉट सो मिक्स्ड अप, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं काफ़ी घिची बिजी हो गया, मतलब पैचअप इधर से उधर हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है।
द विलेजर टोल्ड इट ऑल ओवर अगेन, विलेजर ने फिर इस सारी चीज़ों को फिर से बोला। बट द जैकाल शुक हिज हेड इन ए लॉस्ट स्टोरी ऑफ वे एंड स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब जैकाल फिर से अपना सर हिलाया कि भाई हमको समझ में नहीं है। अ लॉस्ट सॉर्ट ऑफ वे, रास्ता भटक गया है और फिर से हमको सहज समझ नहीं सके। अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसका जो दूसरा पार्ट है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।